मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। पूजा पाल कह तो दी, वो भी तो सपा की विधायक थी, उन्हीं की तरह कह देते कि नहीं योगी जी इतने अच्छे आदमी हैं, इन्हीं की सरकार में इंसाफ मिल सकता है, सपा की सरकार में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसी सरकार में इंसाफ मिल रहा है। तमाम ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे ये बार बार सवाल उठाते रहे और यहाँ तक कि सपा मुखिया खुद सवाल उठाते रहे कि न्यायपालिका कहीं काम नहीं कर रही, दबाव में काम कर रही है। बयान में ये चीज़ स्पष्ट करते हुए कही है अखिलेश यादव जी ने कि इन पर जो भी फर्जी मुकदमे चल रहे हैं उन सब मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा। आगजनी का एक मामला है जिसमें उन्होंने एक महिला घर में आगजनी करवाई, कि वो भी फर्जी मामला नहीं। बकरी चोरी का मुकदमा, चारा चोरी का मुकदमा, तमाम मुकदमे तो ऐसे ही लादे जाते हैं। कम से कम वो कोई बकरी ढूंढने तो नहीं जा रहा, भैंस ढूंढने तो नहीं जा रहा है, कम से कम उनको पकड़ा जा रहा है जो उपद्रव मचा रहे हैं इस समय। तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं, सहयोगी दल हैं, सब तो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री खुद चौहान समाज की सभा में जा रहे हैं, कोई ठाकुर समाज की सभा में जा रहे हैं। तो जब उनके उप मुख्यमंत्री खुद ऐसी जातिवादी रैलियों शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ आंकड़े तो दे नहीं सकते हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई आइलम मोहम्मद? जब जातिवाद की राजनीति होगी, धर्मवाद की राजनीति होगी तो ऐसी चीज़ें सामने आएगी। देखिए जब क्रिया होगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, तो अगर आप क्रिया के समर्थन में हैं तो प्रतिक्रिया के भी आप समर्थन में रहिए। आजम खान के बाद इरफान सोलंकी की बारी, आइलम मोहम्मद पर नए जंग की तैयारी। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बतकही चौक। बतकही चौक पे आज हमने पंचायत बैठाई है। पंचायत में हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय चल क्या रहा है। पहले जाति पे रोक, फिर आजम खान इरफान सोलंकी को जमानत, और अभी हाल में ही एक आइलम मोहम्मद का एक ऐसा विवाद जो उन्नाव से होते हुए बरेली, बरेली से मऊ, मऊ से कानपुर पहुंच गया, यूपी के पूरब से पश्चिम तक। हमारे साथ अमन है, आनंद है, शुभम है, अनुपम है। इनसे समझेंगे कि चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा लंबा है तो पहले आजम खान और इरफान सोलंकी से ही शुरू करते हैं। आखिरकार जमानत मिल गई। जमानत मिली है, बहुत अच्छी बात है। जब कोर्ट को लगा कि नहीं, अब इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं से निराधार हैं, तथ्यों की कमी है, तो छोड़ दिया गया। अब इस का 6 साल की सजा हुई है। अगर निराधार या कहीं से कमी नहीं लगी होती तो शायद आज वो जेल से बाहर नहीं होते। पुलिस ने उन्हें अदालत ने उन्हें बेल दिया है तो कहीं ना कहीं से उनका पक्ष जो था वो मजबूत था, उनके पक्ष में दम था, इसीलिए वो आज जेल से बाहर हैं। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सियासत होगी तो सियासत दोनों तरफ से होगी। उसी में अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जब हमारी सरकार आएगी तो केस वापस लिए जाएंगे। अब देखिए ये तो बयान इसलिए दिया गया ताकि आजम खान को थोड़ा सा खुश रख सकें, क्योंकि जिस खुश कर क्या करना, भौजाई थोड़ी ना कि खुश करने की जरूरत है। भौजाई एक तरीके से है ही वो, इस तरह रूठी हुई हैं वो कि हम बसपा पे चले जाएंगे। कई छुट्टी रहती तो जाते मनाने, वो तो तारीख रख दिए भाई 7 तारीख को आएंगे, 8 तारीख को आएंगे। दरअसल वो मनाने की तैयारी में है, लेकिन उनको पता है कि मानने वाले हैं नहीं और ये चले जाएंगे बीएसपी में। तो वो जो आखिरी दिन के पहले जो रैली की एक दिन पहले वाली डेट है वो सिर्फ एक औपचारिकता है कि मान गए तो ठीक भैया, नहीं तो जय सीताराम। जैसे ये कह रहे हैं ना, इनका पहले मैं जवाब देना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा चेहरा हुआ करता था राजनीति का, जो 12 बार विधायक रह चुका है, उसको ये भौजाई बोल रहे हैं कि वो आज शर्मा के बैठ गया है। देखिए ना, एक और बात है, जैसा आनंद की बात है कि 8 तारीख का दिन सुनिश्चित है, लेकिन अंदर खाने चर्चा ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि आजम खान को तोड़ा जाए, उन्हें बसपा में जोड़ा जाए, सपा को कमजोर बनाया जाए, कि आजम खान बाहर आए और बयान दें और पोलराइजेशन शुरू हो जाए। क्या लगता है? आजम खान कोई छोटा बच्चा थोड़ी है कि ये भाजपा कह देगी कि हम तुमको जेल से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा करो तो बसपा में चले जाओ, या फिर तुम ऐसा करो कि कुछ ऐसा सपा के खिलाफ बयान दो जिससे मुझे फायदा हो। ये सब छोटे बच्चों की बातें हैं। अचानक कैसे आजम खान के बाद इरफान सोलंकी और ये सब एक ही साथ होना शुरू? इरफान सोलंकी तो कह रहे हैं ना कि मैं भी विधायक बनूंगा, मेरी पत्नी भी विधायक बनेंगी 27 के चुनाव में और योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अगर योगी जी ही उनको निकाले होते तो योगी जी के खिलाफ ऐसा बयान थोड़ी देती वो। बी टीम नहीं है। बी टीम बिल्कुल नहीं है। अगर बी टीम होती तो कह देते कि नहीं योगी जी
पूजा पाल कह तो दी, वो भी तो सपा की विधायक थी, उन्हीं की तरह कह देते कि नहीं योगी जी इतने अच्छे आदमी हैं, इन्हीं की सरकार में इंसाफ मिल सकता है, सपा की सरकार में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इन्हीं की सरकार में इंसाफ मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इसी सरकार में इंसाफ मिल रहा है। तमाम ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे ये बार बार सवाल उठाते रहे और यहाँ तक कि सपा मुखिया खुद सवाल उठाते रहे कि न्यायपालिका कहीं काम नहीं कर रही, दबाव में काम कर रही है। तो न्यायपालिका तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो बहुत अच्छा उदाहरण है कि बीजेपी सरकार में उनको न्याय मिल रहा है। ये तो न्याय व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से जिस तरीके चल रही है उस पर एक पुख्ता सबूत, एक कील ठोंक दिया कि भाई न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र काम कर रही है। शुभम, एक चीज़ को और समझिए कि पहले केशव प्रसाद मौर्य पे भी कुछ मुकदमे थे, योगी आदित्यनाथ पे भी मुकदमे थे, सरकार ने उसे वापस ले लिया। जब ये लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने वापस ले लिया। अब वही राग अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हम भी आएंगे तो आजम खान साहब वाला मुकदमा वापस ले लेंगे, लेकिन किसी का 23 महीना कैसे वापस देंगे आप? देखिए 23 या 27 की बात नहीं है, मैं आपकी जो लाइन थी उसी से शुरुआत करूंगा। आपने बोला था खेल, तो ये खेल चल रहा है। दोनों मामले हालांकि आप थोड़ा सा देखेंगे बहुत ज़रा सा अंतर है। आजम खां को जो क्या नाम है उनको मामलों से बरी कर दिया गया है, लेकिन वही इरफान सोलंकी पे जो मामले हैं उनको सिर्फ जमानत के तौर पर जो है जमानत मिली हुई है। अब वो उसके बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये तो खैर देखने की बात है, लेकिन आजम खान को जिन केसों से बरी किया गया है, ऐसे उन पे जो और भी विवाद चल रहे हैं वो सारे विवादों को अखिलेश यादव ने जो कहा है खारिज कर देंगे। उसके पीछे कहीं नहीं कारण ये कि उन पे फर्जी मामले बहुत है। उन्होंने बयान में ये चीज़ स्पष्ट तौर कौन से फर्जी मामला, कौन सा लगता है फर्जी मामला है? अब ये बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बयान में ये चीज़ स्पष्ट करते हुए कही है अखिलेश यादव जी ने कि इन पर जो भी फर्जी मुकदमे चल रहे हैं उन सब मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा। फर्जी मामले कैसे हो गए? मतलब वो जो वीडियो लाइब्रेरी के सामने आई किताब निकलने के, तो फर्जी तो थे। ये मामला फर्जी नहीं है, उसमें आगजनी का एक मामला है जिसमें उन्होंने एक महिला घर में आगजनी करवाई, ये वो भी फर्जी मामला नहीं। इसके अलावा कुछ और भी मामले चल रहे हैं। फर्जी मामले हम बता दे रहे हैं, फर्जी मामले ऐसे होते हैं कि बता दिया जाए कि अखिलेश यादव की आवाज से टोटी चोरी हो गई और टोटी चोरी का FIR अखिलेश यादव के ऊपर डाल दिया जाए। अब अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं, ये तो यही बुद्धिजीवी लोग बता सकते हैं कि अखिलेश यादव टोटी खोल के लेके जाएंगे कि कुछ और। अभी बात आजम खान पे हो रही है, आप टोटी चोरी पे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोप मुकदमे कैसे चलते हैं, तो मुकदमे ऐसे हिला दिए जाते हैं, किया कोई और फंसा दिया किसी और को। किताब चोरी का मुकदमा, कितना किताब चोरी का मुकदमा, तमाम भैंस चोरी का मुकदमा, चारा चोरी का बकरी चोरी का मुकदमा, चारा चोरी का मुकदमा, तमाम मुकदमे तो ऐसे हिला दे जाते हैं। अच्छी बात यह है कि कम से कम आज इस समय भैंस चोरी जैसे मुकदमे नहीं चल रहे हैं। कोई बकरी चोरी नहीं हुई थी, भैंस खोजने गई थी पुलिस, खोजने गई थी, वही मैं कह रहा इस तरीके की चीजें नहीं चल रही। कम से कम वो कोई बकरी ढूंढने तो नहीं जा रहा, भैंस ढूंढने तो नहीं जा रहा है, कम से कम उनको पकड़ा जा रहा है जो उपद्रव मचा रहे हैं इस समय। इस सिनेरियो को कुछ ऐसा बात है कि उस समय जानवरों का भी ख्याल रखा जाता था, आज तो इंसानों को भी सड़क पे पीटा जा रहा है। गाय तो आपको सड़कों पे मिल जाएंगी, उनकी बात ही छोड़ दीजिए। वाह, क्या कह रहे हैं कि उस समय गाय को भाई पूछा जाता था। गाय उन जानवरों का ख्याल रखा जा रहा था जो मंत्रियों की होती थी, बाकी आम जनता की जो गायें थी, जो जानवर थी, उनका कौन से पशु सड़कों पर टहलते थे आप बता दीजिए 2017 के पहले। 2017 के पहले सब आवारा पशु सड़कों पे टहलते थे, अब उनको आश्रय 2017 के पहले तो अखिलेश यादव जी खुद आते थे चारा काट के उनको खिलाने के लिए, अपने आवास में जगह दे रखी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम से कम गौशालाएं और सारी चीजों का प्रबंधन तो किया। नहीं, उसके बाद भी जानिए 2019 का डाटा है, 442 मौतें हुई थी सिर्फ आवारा पशुओं के रोड पे चलने से। अब उसका जवाब कौन देगा? योगी को जी क्या पता होगा? जो लोग किसानों के बीच में आज जाइए, आप उनसे जानेंगे कि पशुओं से, हमारा पशुओं से समस्या आज हुई है कि 2017 के पहले हो रही थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पहले पशु अपने घर में रहते थे, खुद खाना बनाते थे, खुद खाते थे, उनको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी, रोजगार कर रहे थे, पैसे कमा रहे, इतना व्यस्त थे कि बाहर निकलने की उनको आवश्यकता नहीं थी। अब वो बेरोजगार हो गए होंगे तो अब वो जानवर बाहर टहल रहे हैं। आपने कहा ना कि पुलिस दौड़ती थी, पशुओं के ऊपर ध्यान देती थी। एक ही मामला आया था, आजम खां की पुलिस ढूंढे, एक ही मामले को बता रहे हैं, आज क्यों नहीं पुलिस टहल रही है? पहले के मामले तो ये भी होते थे कि जो तार बिजली के लगे होते थे दिन दहाड़े चोरी हो जाते, बिजली के तार, लाइट की तो छोड़ दीजिए, हफ्तों नहीं आती थी। AK शर्मा घेर लिए जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वहां सुल्तानपुर जाते हैं, वहां उनको छेक लेती है जनता। मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आप तार गायब होने की बात कर रहे हैं। हमारा मामला, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम आजम खान, इरफान सोलंकी पे थे। दूसरा है कि एक और इस बैरियर को लाया गया कि जातिगत मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, जाति का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, जाति के नाम पर रैली नहीं कर सकते। सहयोगी पार्टी जो है
निषाद हुए, राजभर हुए या फिर आशीष पटेल हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं नोएडा में, दिल्ली में, गोरखपुर में उन्होंने जातियों को इकट्ठा शुरू किया। वही जाति का वोट बैंक के सहारे आप बीजेपी के सहयोगी पार्टी हैं, लेकिन ऐसा बैरियर ला देना, इसके पीछे क्या मंशा है? जातिवाद की राजनीति आज कौन रहा है? तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं, सहयोगी दल हैं, सब तो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। निषाद राज समाज की राजनीति संजय, बैरियर भी तो ला दिया गया, अब नहीं इस्तेमाल होगा। कौन नहीं लाएगा? नहीं लाएंगे तो इनके जितने सहयोगी हैं सब छोड़ के भाग जाएंगे, सरकार दूसरे की बन जाएगी। ये गलतफहमी में ना रहे। हाँ, जातिवाद को खत्म करना सही है, लेकिन धर्मवाद को भी खत्म किया जाए, जिससे ये बवाल ना मचे जो आज आई लव मोहम्मद जैसे चल रहे हैं। इसके पीछे यही आप भी पाते हैं? देखिए, एक छोटा सा किस्सा मैं बता देता हूँ। ये ओके सर और यस सर वाली कहानी है। जातिवाद का जो मुद्दा है, दरअसल ये कोर्ट ने 2013 में जुलाई में आदेश पारी कर दिया था। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे अखिलेश यादव जी। उनसे कहा गया कि जातिवादी रैलियां नहीं होंगी, उन्होंने कहा यस सर। अब यस सर बोलने के बाद मामला ठंडा पड़ गया, सब कुछ चल रहा है। आज जब 10-12 साल बाद कोर्ट अपनी पुरानी फाइलें देख रहा था, उसमें देखा कि यार ये तो मैंने आदेश दिया था, ये तो पालन हो नहीं रहा है। कोर्ट ने पूछा, बताओ भैया 10-12 साल में क्या हुआ? जो हमने आदेश दिया तो उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ? अब जब ये सरकार के पास मामला पहुंचा, मतलब इस सरकार को भी देखने में 7 साल लग गया। इस सरकार को भी नहीं पता था, वो भी ठंडे, किसी को भी 7 साल लग गया देखने में। वो आदेश ही नहीं पारित हुआ था। मुख्यमंत्री ने वो आदेश ही नहीं पारित किया था अखिलेश यादव ने। तो जब ये आया तो उनको पता चला अच्छा आदेश ये वाला भी कोर्ट ने दे रखा था पिछली सरकार में। तो चूंकि 2013 के बाद 4 साल बाद योगी सरकार बनी थी, तो वो 4 साल तक भी अखिलेश यादव ने कभी आदेश पारित नहीं किया। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब देखा कि अच्छा ये वाला आदेश पारित किया हुआ है, तो उन्होंने कहा ओके सर, हम पारित कर रहे हैं इसको। तो यस सर के बाद ये ओके सर, कागज देखने में भी 7 साल लग गया इस सरकार को, 7 साल लग गए इसको देखने में। और उसके बाद अब जाके ये आदेश पारित किया गया है। अब पारित क्यों किया गया? क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री खुद चौहान समाज की सभा में जा रहे हैं, कोई ठाकुर समाज की सभा में जा रहे हैं। तो जब उनके उप मुख्यमंत्री खुद ऐसी जातिवादी रैलियों में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ आंकड़े तो दे नहीं सकते हैं, क्या काम किया ये भी नहीं बता सकते हैं। तो उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया। अब कम से कम जातिवाद की राजनीति नहीं होगी ना। ओपी राजभर ये नहीं कहेंगे कि हम राजभर के नेता हैं, संजय निषाद ये नहीं कहेंगे कि हम निषाद समाज के नेता हैं। अब कोई जातिवाद नहीं होगा ना, बहुत अच्छा है। कम से कम इस बार का जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लड़े जाएगा। और मुझे लगता है कि ओपी राजभर जाति के नाम पे एक बात और है, जाति का पहले आप विरोध कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ये कौन सी राजनीति है? इन्हीं के उप मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ऐसी जनगणना होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आखिर इसके पीछे राजनीति क्या है? राजनीति कह रही कि एक चीज़ और इनकी बातों से स्पष्ट हो रही है कि पुराने मुकदमे या पुराने जो भी आदेश पारित हुए थे उनको निकाल करके अब लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है। ये तो एक चीज़ और भी बेहतर ना कि एक दशक बाद, 2013 के बाद अगर 2015 में करीब 12 साल बाद किसी चीज़ को आप इंप्लीमेंट कराने में कामयाब है तो बेहतर है ना। आप पहले नहीं करा पाए, आज इंप्लीमेंट करा रहे हैं। इम्प्लीमेंट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो इशारा है वो आप समझिए। मैं बता रहा हूँ 2012 के बाद से 2017 तक जो सरकार रही, उसके जो भी आदेश पारित हुए थे उस समय में, उनको निकालना, उनको खोजना बीनना, उसके बाद जो भी चाहे आजम खान जेल गए हों, चाहे इरफान सोलंकी गए हों, उन सारी चीज़ों को अब कहीं ना कहीं समअप किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, ये सरकार का आदेश नहीं था, ये कोर्ट का आदेश था। तो कोर्ट के आदेश को ढूंढ के नहीं लाओ सरकार। मैं आपको सरकार के आदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उन पर ध्यान सरकार अब दे रही है। अब क्यों? वो मैंने कहा 7 साल हो गया इस सरकार को भी सोए हुए, लेकिन अब तीसरा यूपी इस समय देखिए तो अजीब ही मतलब कसमकस में चल रही है। पहले हमने ये 2 बात कर लिया, तीसरा है आई लव मोहम्मद। अचानक से एक ऐसी भीड़ का आ जाना रोडों पे, उन्नाव में पुलिस वाले के बिल्ले नोच लेना, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर, ये कौन सी आज़ादी, क्या आप मांग रहे हैं, क्या इनको कमी है? ये शुरुआत कहाँ से हुई आई लव मोहम्मद? जब जातिवाद की राजनीति होगी, धर्मवाद की राजनीति होगी, तो ऐसी चीजें सामने आएगी। जस्टिफाई कैसे है? नहीं, जस्टिफाई ऐसे नहीं है, जस्टिफाई ये बिल्कुल नहीं है। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। उनको कौन सी चीज ऐसी नहीं मिल रही कि आपको रोड पे आने की जरूरत है? दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं ना। गलती दोनों तरफ से। समाज में कोई जहर तो अचानक फैल नहीं जाता है, जहर धीरे धीरे उत्पन्न होता है, और वो जहर जब बड़ा हो जाता है तो सड़कों पर ऐसे ही दिखाई देता है। ये तो एक, वैसे मैं इसका क्यों जवाब दूं, आप बताइए भाई, क्यों बुलडोजर लिखा गया इनके हिसाब से? देखिए, जब क्रिया होगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो अगर आप क्रिया के समर्थन में हैं तो प्रतिक्रिया के भी आप समर्थन में रहिए। आई लव यू
मोहम्मद का मतलब पहले मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर इस प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या हो गया कि आगे सड़कों पे ये चीज़ बतानी पड़ी। और वो बताना ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, हमारा संविधान भी ये कहता है, आपको मौलिक अधिकार में इसको छूट मिलता है। लेकिन उस दौरान पुलिस वालों को बिल्ला नोच लेना, पथराव कर देना, डंडा मार देना, उपद्रव कर देना, आगजनी कर देना, ये कहाँ से सही है? देखिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद और ये जो रिहाई है या सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब प्रदेश में आगे चुनाव भी आने वाले हैं। अब चुनाव आने के चक्कर में तैयारी कहीं ना कहीं पहले से है। अब आपने जहाँ एक तरफ जाति की राजनीति को रोका है, अब दूसरी तरफ धर्म की राजनीति पे आ रहे हैं। धर्म तो आपने वैसे भी बहुत किया है, लेकिन अब आप और उसको बड़े पैमाने पर लाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। और आई लव मोहम्मद वाली जो चीज़ है, इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए, आप चाहे बरेली उठा लीजिए, मेरठ उठा लीजिए, संभल उठा लीजिए, कानपुर उठा लीजिए, कुछ ऐसे नामित जिले हैं जहाँ पर जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी थोड़ी ज़्यादा है। अब इसके चलते जो मुद्दे उठते हैं हिंदू मुस्लिम करवाने वाले, वो वहीं से ही उठाए जाते हैं और ये सोची समझी साजिशें होती हैं। साजिश, आपको भी साजिश? नहीं, मुझे साजिश नहीं लग रही इसमें कि कोई साजिश है इस तरीके की। लोग इस तरीके का उन्माद फैला रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके ही समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो खुद इसको गलत बता रहे हैं। अभी जो बरेली के रिजवी साहब हैं, जो कि अखिल भारतीय मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। आई लव मोहम्मद लिखने का मतलब क्या है? क्या आप मोहम्मद का सपोर्ट कर रहे हैं, मोहम्मद से प्रेम दर्शा रहे हैं? मोहम्मद ने कहाँ कह दिया कि आप जाके शांति भंग करिए? मोहम्मद ने कहाँ कह दिया कि जाके आप दो लोगों को समाज में बांटने की कोशिश करिए? अगर आप ये बताना चाह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो चीज़ें लिखी गलत लिखी हैं। सियासत के लिए एक लाइन कही हुई है जो हमेशा मैं अपने हर सियासत के जो भी वीडियो होता है उसमें जिक्र करता हूँ कि सियासत दौर का बस यही फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। तो इस पूरे मुद्दे पे आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगे ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने यार मित्र दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.